वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल मुकू अनामिका वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है डालने में क्योंकि बिजी हो गई थी तीज के फेस्टिवल में, टाइम नहीं मिला। मैं अपने और हाथों से बच्चों को लगा लेके भी रही बहुत हूँ परेशान थी। मेहंदी। बाबू का तबीयत ख़राब था और मिष्टी लग रहा है को भी फीवर हो गया है अभी फ़िलहाल। तो अगला इसके बाद कभी अभी ब्लॉग लेट से ही आएगा। तो मैं अभी एडिट कर रही हूँ, एडिट नहीं कर पाई थी ब्लॉग को। तो तो यहाँ अभी मैं देखिए मैं अपने दोपहर हाथों का से टाइम मेहंदी था तो लगा रही यहाँ हूँ। मैं वैसे अपने मुझे हाथों से मेहंदी मेहंदी लगाने लगा रही आता थी। नहीं है, लेकिन इनका ऑफिस है इस समय और मेहंदी लगाने वाली यहाँ पे वहाँ इतना नहीं रहती है, शाम तक चली जाती है। और ये आएंगे शाम को 6 बजे, तो उस समय से मेहंदी लग नहीं पाएगा मेरा। तो ये देखिए मैं आगे का ये इतना लगाई हूँ, अभी लगाऊंगी अब। और ये देखिए पीछे का लगा ली हूँ। देखिए कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। आगे का अभी शुरू की हूँ लगाना। और मिष्टी अभी रूम में ही थी, बहुत परेशान कर रही थी, तो फिर बाबू ले गया है अभी नीचे घुमाने। बाबू तो स्कूल भी नहीं जा रहा है क्योंकि उसको तबीयत ठीक नहीं है। तो उसको अभी बोली हूँ थोड़ा ले जाओ, उसको थोड़ा सा घुमा दो, क्योंकि मान नहीं रही थी, रो रही थी, परेशान कर रही थी मुझे। तो देखिए कैसा लग रहा है, पूरा लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फाइनली मेरे उस हाथ में तो मेहंदी लग गई थी, उसने कहा मैं निकाल भी दी हूँ। अब कलर आना शुरू हुआ है और अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगाने आई हैं, वो है मेरी ननद जी। और मुझे नहीं पता था कि ये मेहंदी लगाती हैं और मैं सोच रही थी कि कैसे लगवाऊँ, कहाँ लगवाऊँ। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है, एक दो जगह कहीं कहीं पार्लर में लगता भी है तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो ये आए ऑफिस से, तो इस समय बोले, इस समय उनके ऑफिस के कुछ लोग भी आ गए थे, तो बोले कि रुको सृष्टि से बात करते हैं, उनकी बहन है। तो बोले कि ठीक है बात कीजिए। अब मुझे तो नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था कि लगाती हैं कि नहीं मेहंदी, नहीं तो मैं खुद ही बोली रहती, कॉल की रहती इनको, पास में ही है। तो फिर ये कॉल किए तो आई हैं हमारी ननद जी मेहंदी लगाने मुझे। तो देखिए कैसा लग रहा है। वैसे मेहंदी का ही बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था कि मेहंदी कैसे लगेगा कैसे लगेगा। और मुझे तो मेहंदी लगाने आता भी नहीं है, लेकिन मैं भी अच्छा सा लगा ली थी उस हाथ में। और ये भी इस हाथ में भी मेरी ननद जी बहुत अच्छा मेहंदी लगाई हैं। तो फाइनली मेरे इस हाथों में भी लग गई है मेहंदी। और ये भी लगा हुआ है, इसमें तो कैमरा इससे कैसे पकड़ूंगी? मिस्टू, हाँ आजा। मेहंदी कैसा है बताओ। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तुमको लगाना है? ना। मैं लगा दूँ? ना। नहीं, लगा लो। ना। ये दबा दो रेड वाला। नहीं, पिंक टच वाला, करो, पिंक टच वाला, करो, पिंक। उसको टच करो, ये दबाओ ये। ये तो ये है तीज के दिन का सुबह क्या 11 बजे के करीब में। तो मैं सारा सामान ठीक कर रही थी। तो ये है, ये लाए हैं दान के लिए, मतलब चढ़ाने के लिए साड़ी। हम यही गए थे ख़रीदने, तो साड़ी छूट गया था, नहीं खरीद पाई थी मैं। तो ये खरीद के लाए साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है, आप लोग देखिएगा आगे। और सारा श्रृंगार का सामान है ये, जो कि मैं दान करूँगी। चढ़ा ये छू के एक सेट होता है चढ़ाने के लिए, अपने लिए चढ़ाया जाता है पार्वती जी को, जो कि अपने लिए रखा जाता है। और एक सेट हम लोग खरीदते हैं अपने पहनने के लिए, यूज के लिए उस दिन तीज के दिन। और फिर एक सेट रहता है छूने के लिए, मतलब दान वान करने के लिए, वो ख़रीदा जाता है। तो वही है, बस साड़ी बाकी रह गया था तो साड़ी ये ख़रीद के लाए थे। और ये सब सारा श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है, नेल पेंट, मेहंदी, जो भी मतलब होता है, काजल, बिंदी, तेल, ये सारा चीज़ मतलब इसमें है। और इसके साथ फल और चावल का आटा, और क्या होता है सामा का सत्तू होता है, वो छूते हैं हम लोग, मेन वही होता है सत्तू। और पिड़किया खजूरी ये सब भी दान किया जाता है, चढ़ाया जाता है।
मिर्ची नहीं छूते हैं। ये का तो यहाँ मैं सारे सामान को पहले ही सेट कर ले रही हूँ कि जो कि पूजा के समय में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। सारा पहले से तैयार रहेगा तो केवल पूजा करना होगा, क्योंकि रेडी होने में हम लोगों को तो टाइम तो लग ही जाता है 2-3 घंटा। और मुझे खासकर मैं बहुत स्लो तैयार होती हूँ सही में। तो यहाँ ये लगे हुए थे अपने काम में, इनका भी आ गया साइड से। तो मैं अपना सारा सामान रेडी कर लूँगी, उसके बाद से पूजा का भी देखूँगी क्या क्या करना है वहाँ पे, वो सब भी करूँगी। और सुबह में ज़्यादा नई क्लिप बनाई थी, और बाद में पूजा वूजा का ब्लॉग तो बाद में आएगा वो वाला। अभी फ़िलहाल ये सारा तैयारी जो कर रही हूँ मैं, ये आप लोग इस ब्लॉग में देखिए कि किस तरह से कर रही हूँ। और मैं तैयार हूँ, नहाऊँगी 2-3 बजे के करीब में, उसके बाद रेडी होंगी। ये देखिए मेरा पैकेट रेडी हो गया मेकअप का, श्रृंगार का, और ये है साड़ी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए। और ये छोटा सा क्लिप आ गया, इसमें मेरा गिफ्ट का ये दिए थे गिफ्ट मुझे तो। और ये देखिए अब मैं नहा ली हूँ फाइनली। अभी 2:45 हो रहा था, लेट हो गया। मैं सोची थी कि 2 बजे नहा लूँगी, लेकिन लेट हो गया। जो काम करने आती हैं वो लेट से आई, तो सफाई ही नहीं हुआ था। तो मैं सोची चलो अब वेट करूँगी तो और लेट होगा, तो फिर चली आई नहा के मेकअप करने, क्योंकि तब भी मेकअप करते करते रेडी होने में बहुत टाइम लग गया, 2-3 घंटे लग गए। और इस मेकअप करने के बाद तो साड़ी तो भी तो पहनना होता है, साड़ी श्रृंगार और सारा श्रृंगार ही करना होता है, फिर ज्वेलरी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसमें आपको बस मेकअप ही तो दिखेगा, और इसके अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखेगा मेरा फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ तीज के दिन। तो यहाँ मैं मेकअप कर रही थी धीरे धीरे करके। मैं फाउंडेशन लगा ली थी बस, तो सोची कि चलो क्लिप बना लेते हैं, जब याद आया तो वही कैमरा ऑन की कि चलो थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेती हूँ ब्लॉग में, कि आप लोगों को भी पता चले। मेकअप ब्लॉग में नहीं शूट की हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जो की हूँ बीच बीच में, वही बस ऐड कर दी हूँ इसमें ब्लॉग में। तो यहाँ मैं पहले से लिप में लगाई थी कि लिप थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो उसको ब्रश से साफ़ कर रही थी। वैसे तीज के दिन तो जब तक नहा के पूजा करो और उसके बाद से रेडी होने के बाद टाइम कट जाता है, लेकिन जब रात होती है ना, सब चेंज करने के बाद बहुत प्यास लगता है, उस समय से टाइम नहीं कटता है। अभी तो अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो भाई जोश है, तैयार होना है, ये करना है, तो थोड़ा जोश रहता है। और जो इसके बाद जितिया जो व्रत आएगा ना, उसमें तो रेडी भी नहीं होता है, और बाल भी नहीं झाड़ना होता है, उसमें तो टाइम ही नहीं कटता है। और तीज में तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं फ़ोन में ही देख के अपना सिंदूर लगा रही थी। आज येलो सिंदूर लगाते हैं, पूजा है तो। और हम पूजा के समय तो नाक से भी सिंदूर लगाना होगा, तो नाक से सिंदूर लगाएगा वो भी देखिएगा आप लोग। सिंदूर लगाने के बाद लुक ही चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है चेहरा, देखिए आप लोग। और आजकल मेरे सब्सक्राइबर बहुत स्लो हो गए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप एंजॉय कीजिए वीडियो को देख के। बाय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नाज़ी साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का। नाज़ी साम्राज्य भी अब तैयार है दुनिया पर राज करने के लिए। सब साम्राज्य पुनर्जीवित हो रहा है।